मिडिल ईस्ट में हालात एक बार फिर तेजी से बदल रहे हैं। गाजा, ईरान और सीरिया के बीच पहले से तनावपूर्ण माहौल के बीच अब इजराइल और तुर्की के बीच टकराव का खतरा बढ़ता दिखाई दे रहा है। इसकी ताजा वजह सीरिया के उत्तर पश्चिमी इदलीब प्रांत में स्थित अबू अल दुहर एयरबेस पर इजराइल का हमला है। 18 अगस्त को इस एयरबेस पर इजराइल ने 8 हवाई हमले किए। हमले में रनवे और दूसरी सैन्य सुविधाओं को नुकसान पहुंचा, जबकि शुरुआती रिपोर्टों में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं थी। यह हमला इसलिए बेहद अहम है क्योंकि अबू अल दुहर एयरबेस तुर्की की सीमा से करीब 70 किलोमीटर दूर है और हमले के पीछे इजराइल ने सीरिया में संभावित तुर्की सैन्य तैनाती को वजह बताया। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय के मुताबिक इजराइल और सीरिया के बीच सुरक्षा मामलों में मौजूदा स्थिति बनाए रखने को लेकर समझ थी। इजराइल का दावा है कि सीरिया ने एयरबेस पर तुर्की सैनिकों की मौजूदगी की अनुमति देकर इस व्यवस्था को तोड़ने की दिशा में कदम बढ़ाया। लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तुर्की और सीरिया ने इजराइल के दावे को खारिज किया है। सीरियाई विदेश मंत्री असद अल शेबानी ने कहा कि एयरबेस पर स्थायी तुर्की सैन्य बेस बनाने की कोई योजना नहीं थी। उनके मुताबिक तुर्की के अधिकारी वहां ट्रेनिंग और सैन्य सहयोग के लिए गए थे। यहीं से मामला और ज्यादा गंभीर हो जाता है। अमेरिका के सीरियाई इराक विशेष दूत और तुर्की में अमेरिकी राजदूत टॉम बैरक ने कहा है कि अमेरिकी जांच के मुताबिक तुर्की के एयरबेस पर सैन्य तैनाती की इजरायली खुफिया जानकारी सही नहीं थी। उन्होंने यह भी कहा है कि अमेरिका और तुर्की को हमले की पहले से जानकारी नहीं दी गई थी। बैरक के मुताबिक इजराइल के अंदर भी इस खुफिया आकलन को लेकर संभावित गलतफहमी हुई हो सकती है। इसका मतलब यह है कि एक ऐसी सैन्य कार्रवाई हुई जिसमें इजराइल को तुर्की की संभावित मौजूदगी का खतरा नजर आया, जबकि अमेरिका की जांच उस आकलन से सहमत नहीं थी। यही वजह है कि अमेरिका ने भी हमले को अनावश्यक तनाव बढ़ाने वाला कदम बताया। सबसे बड़ा खतरा अब गलत अनुमान का है। तुर्की नाटो का सदस्य है और उसकी सेना सीरिया में सक्रिय है। अगर भविष्य में इजरायली और तुर्की सैन्य बल सीरिया में एक दूसरे के ऑपरेशनल क्षेत्र में आ जाते हैं तो किसी छोटी घटना के तेजी से बड़े सैन्य संकट में बदलने का खतरा रहेगा। अमेरिकी दूत टॉम बैरक ने भी चेतावनी दी है कि इस हमले से इराक, तुर्की और सीरिया के बीच तेज सैन्य टकराव का जोखिम पैदा हुआ है। इसके पीछे सीरिया का बदलता राजनीतिक नक्शा भी बड़ी वजह है। 2024 के अंत में बशर अल असद की सरकार गिरने के बाद एमर अल शरा के नेतृत्व में नई सत्ता बनी। तुर्की नई सीरियाई सरकार के साथ करीबी सैन्य और राजनीतिक संबंध विकसित कर रहा है और सीरियाई सुरक्षा बलों के ट्रेनिंग में भी सहयोग कर रहा है। दूसरी तरफ इजराइल सीरिया में भी किसी ऐसी सैन्य ताकत को लेकर सतर्क है जिसे वह भविष्य में अपने लिए खतरा मानता है। अब तस्वीर साफ है, सीरिया सिर्फ सीरिया का मुद्दा नहीं रह गया। यहाँ तुर्की अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है, जबकि इजराइल अपनी सुरक्षा सीमा और सैन्य प्रभाव को लेकर बेहद सतर्क है। दोनों देशों के हित सीरिया में तेजी से एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि तुर्की का गुस्सा केवल बयानबाजी तक सीमित नहीं है। 21 अगस्त को तुर्की ने नेतन्याहू के खिलाफ इंटरपोल रेड नोटिस की मांग करने की घोषणा भी की। हालांकि यह कदम सीरिया के हमले के अलावा गाजा फ्लोचिडा मामले से जुड़े आरोपों पर आधारित है। इससे दोनों देशों के बीच राजनीतिक तनाव की तस्वीर और तीखी हो गई। फिलहाल इजराइल तुर्की के बीच सीधे युद्ध की स्थिति नहीं है, लेकिन सीरिया में बढ़ती सैन्य मौजूदगी और एक दूसरे के इरादों पर अविश्वास ने खतरे को जरूर बढ़ा दिया है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सीरिया मिडिल ईस्ट में अगला ऐसा मोर्चा बना सकता है जहां इजराइल और तुर्की सीधे आमने सामने आ जाएं? अभी जवाब साफ नहीं है, लेकिन इतना तय है कि मिडिल ईस्ट का शांति संतुलन एक बार फिर तेजी से बदल रहा है। क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और ऐसी तमाम खबरों को पढ़ने के लिए डाउनलोड कीजिए लाइव हिंदुस्तान ऐप।